आज की लड़ाई सिर्फ बंदूकें और बमों से नहीं लड़ी जाती। अब युद्ध का मैदान बदल गया है, जहां एक तरफ फौजी अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कंप्यूटर, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई भी एक नया हथियार बनकर उभरा है। भारत ने अपने हालिया सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया को दिखा दिया कि तकनीक के मोर्चे पर भी हम पीछे नहीं हैं। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह भारत की तकनीकी ताकत और रणनीतिक चतुराई का प्रदर्शन था, और इसके केंद्र में था एआई। हमारी अगली कहानी है डिजिटल युग में युद्ध के बारे में। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा जा रहा है। यह ऑपरेशन अभी भी जारी है और इसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। इससे भारत की सैन्य शक्ति दिखाई दी है। आपने सुना होगा कि भारत ने इसमें किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ऑपरेशन की असली ताकत क्या थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। जी हां, एआई ने इस युद्ध में भारत को बड़ी बढ़त दी। केवल 100 घंटे की लड़ाई में एआई ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। एआई ने 2 प्रमुख क्षेत्रों में मदद की। एक, हमले ऑफेंस में भारतीय लड़ाकू विमान जैसे राफेल बहुत प्रभावशाली साबित हुए। इन विमानों ने पाकिस्तान पर सटीक मिसाइल हमले किए, जैसे स्कैल्प मिसाइल। पाकिस्तान के पास चीन द्वारा दिए गए रडार और एयर डिफेंस सिस्टम थे, जो भारतीय हमलों को नहीं पकड़ सके। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय राफेल विमानों में एआई आधारित इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम थे, जो दुश्मन के सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिकली ब्लाइंड कर देते हैं। राफेल का रडार टारगेट को ट्रैक करता है, फिर एआई उसका विश्लेषण कर हमला करने के सबसे कमजोर बिंदु निकालता है। 2, रक्षा डिफेंस में पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया और भारतीय सैन्य ठिकानों व नागरिक इलाकों पर प्रोजेक्टाइल दागे। भारत की एयर डिफेंस ने इन्हें सफलतापूर्वक मार गिराया। इसमें भी एआई ने अहम भूमिका निभाई। पहले चरण में एआई ने दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों की दिशा और गति का डेटा इकट्ठा किया। दूसरे चरण में एआई ने भारतीय सेना को बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम को कहां और कैसे लगाना है, ताकि हमले को रोका जा सके और संसाधन की बचत हो। यह भारत की एक बड़ी तकनीकी सफलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस तकनीक के उपयोग की तारीफ की है। भारत शायद दुनिया के उन पहले देशों में है जिसने युद्ध में एआई को सीधे इस्तेमाल किया है। भारत ने 2018 में इस दिशा में काम शुरू किया था। 2022 तक भारत ने 40 एआई आधारित रक्षा प्रोजेक्ट पूरे किए। सरकार ने एआई प्रोजेक्ट्स के लिए 100 करोड़ रुपए, $10 मिलियन दिए। अब भारत ने और 50,000 करोड़ रुपए, लगभग $6 बिलियन की राशि आरडी, अनुसंधान और विकास के लिए तय की है, जिससे एआई जैसी तकनीक को और बढ़ावा मिलेगा। अब एआई सिर्फ फाइटर जेट्स और डिफेंस यूनिट्स में ही नहीं, बल्कि टैंकों और बंदूकों में भी आ सकता है। पहले युद्ध जमीन, समुद्र और आसमान में लड़े जाते थे। अब ये सर्वर और डेटा पर भी लड़े जाएंगे। अधिकतर लोगों के लिए एआई सिर्फ चैटजीपीटी या फोटो बनाने का जरिया है, लेकिन भारतीय सैनिकों के लिए ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है, यानी उनकी ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला उपकरण। एआई अब सिर्फ फिल्मों की कल्पना नहीं, बल्कि भारत की जमीनी हकीकत बन चुका है, जहां बाकी दुनिया अभी सोच रही है, वही भारत इसे लड़ाई के मैदान में उतार चुका है। इस तकनीकी क्रांति में हमारी सेना ने साबित कर दिया कि अगर रणनीति के साथ तकनीक जुड़ जाए तो हर चुनौती को मात दी जा सकती है। आने वाले समय में युद्ध न सिर्फ जमीन, आसमान और समुद्र में, बल्कि डेटा और डिजिटल सर्वरों पर भी लड़े जाएंगे। और भारत अपने वैज्ञानिकों, सैनिकों और इंजीनियरों के दम पर इस नई जंग के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, दिमाग की